नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा एवेन्यू सुपर मार्ट यानी कि डी मार्ट के स्टॉक के बारे में। आज ऑलमोस्ट 5% का बड़ा कट देखने को मिला है आपको इस स्टॉक में। अब क्यों गिरा है ये शेयर, इसके बारे में जानेंगे और आप अगर इसमें निवेशित हैं तो क्या करना चाहिए आपको, इसको समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं डी मार्ट का स्टॉक ओपन कर लेता हूं। अगर स्टॉक देखूं तो अराउंड 4.34% गिरकर बंद हुआ है, 158 पॉइंट्स डाउन 3496 पे। इसके पीछे दो रीजन आ रहे हैं सामने। पहला तो आते हैं नंबर्स पे। तो नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने कल के सेशन में कुछ डाटा पेश करा, अपडेट करा, जहां पे उन्होंने कहा 20% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है और मार्केट का अनुमान 24 to 25% का था, जिसके मुकाबले कम आया है। पहली पिटाई तो इस वजह से पड़ी है। और दूसरी जो रीजन है, दूसरी जो पिटाई है वो ये है कि भाई वैल्यूएशन आपके 100 के पीई के हैं और रिलायंस रिटेल अब आपके कंपटीशन में उतर चुका है। उसको टक्कर देने के लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, रेवेन्यू भी हायर दिखाने पड़ेंगे और कंटिन्यू ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि रिलायंस रिटेल, रिलायंस स्मार्ट के कंपटीशन में आ जाने के बाद एवेन्यू सुपरमार्ट का बिजनेस क्या ढीला पड़ेगा? ये एक सच है। क्या निवेशकों को थोड़ा सावधान होना चाहिए इस स्टॉक से? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डी मार्ट ऑलमोस्ट अभी करंटली 324 स्टोर्स पे है और लास्ट लगभग 276 स्टोर्स थे, उसके सामने 324 पे है। नो डाउट रिलायंस स्मार्ट एक बड़ा नाम है, नो डाउट रिलायंस एक बहुत बड़ा नाम है, बट डीमार्ट अपना दबदबा बना के बैठा है और रिलायंस भी चाहे तो इसको कवर करेगा, बट कंपटीशन देगा। बट एक चीज आपको जो जाननी और समझनी चाहिए कि दोनों स्टोर आसपास नहीं है, ये दोनों एकदम नजदीक नहीं खुलेंगे, दूर खुलेंगे। और अभी ऑल ओवर इंडिया 324 स्टोर्स हैं अभी डीमार्ट के, और रिलायंस स्मार्ट अभी चालू ही हुआ है। आपको पता है बिग बाजार उठाया उसने। रिलायंस स्मार्ट के पहले से बिग बाजार था, तो उसने क्या कर लिया, डीमार्ट का खत्म हो गया खुद। ये डेफिनेटली एक श्योरिटी है कि भाई रिलायंस स्मार्ट कुछ ना कुछ करेगा जहां वो पैसा बनाएगा, क्योंकि मोटा भाई को पैसा बनाना आता है, हम सबको पता है। कंपटीशन डेफिनेटली आएगा, बट डीमार्ट आउट परफॉर्म करेगा। अब बात आती है कि फिर गिर क्यों रहा है? ये इसलिए क्योंकि वैल्यूएशन जो 9100 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। 20% की ग्रोथ शो करी है रेवेन्यू में, उसके बाद गिरा ये स्टॉक। दैट मीन्स आपको मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के आगे निकलना है, बीट करना है एस्टिमेट को, तभी आपका शेयर टिक पाएगा। हाई ग्रोथ स्टॉक है, अपने डाटा से पहले 10% भागा है, 5% करेक्ट हो गया तो कोई इशू नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्पस से मुझे अभी भी डीमार्ट बहुत अच्छा लगता है। राधा किशन दमानी जी की ये कंपनी है और मतलब बहुत अच्छा चलाना आता है उन्हें, कैसे चलाना है। छोटी थी, छोटे से कहां पहुंचा दिया। अभी 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करके आई है कंपनी, एंड करंटली अराउंड 2,36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बहुत बढ़िया नाम है, बहुत बड़ा नाम है। 91 के पीई पे नो डाउट महंगा ट्रेड करता है, लेकिन आने वाले समय में आपको डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस दिखेगी इस स्टॉक के द्वारा। अगर आप निवेशित हैं डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात करें तो आप यहाँ फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। अगर कंपटीशन आ जाने से कंपनियां खत्म हो जाती तो डेफिनेटली फिर कंपटीशन कभी आता ही नहीं, और कोई कंपनी इनफैक्ट बच ही नहीं पाती। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे कंपटीशन है नहीं? हर जगह कंपटीशन है। दैट डजंट मीन कि कंपनी खत्म हो जाएगी। वैल्यूएशंस पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपकी ग्रोथ उस रफ्तार से नहीं हो रही जिस रफ्तार से आपको मार्केट ने वैल्यूएशन दिया है, तो वैल्यूएशन कम हो जाएंगे। देखिए कंपनी ग्रोथ करती रहेगी, ठीक है, ये आप मानते हो, बट अगर मार्केट को लगे वो तेजी नहीं है भाई, तो अभी जो 100 का पी है वो 50 का हो जाएगा, तो स्टॉक का प्राइस आधा हो जाएगा। कंपनी के नंबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन प्राइस आधा हो गया, क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन कम दे रहा है बाजार। लेकिन इस तरीके के स्टॉक को ऑलमोस्ट, मतलब वैसे तो रिटेल कैटेगरी को इतने मिलते नहीं है, बट ये रिटेल कैटेगरी कुछ इस प्रकार के जहां पे मोनोपोली प्ले कर रहे हैं, ये कोई कंपटीशन में है ही नहीं। अभी रिलायंस आ गया है। अब रिलायंस स्मार्ट पहले बिग बाजार था, इसको पूरी तरीके से इन्होंने पीटा है। तो मेरे हिसाब से डीमार्ट एक अच्छा और क्वालिटी स्टॉक है, आपको होल्ड करना चाहिए। गिरावट में मिले तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बना के अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते रहे इस स्टॉक को। लाइफ टाइम हाई 6000 का है, इसके सामने आपको अच्छी खासी करेक्शन पे मिल रहा है, बट वो 6000 का हाई बहुत बेकार था। 300 के पी पे कोई स्टॉक ट्रेड नहीं कर सकता। 300 के पी पे आप ट्रेड करवा रहे थे। एक आपका आईआरसीटीसी भी 300 के पी पे था, उसका भी क्या हाल हुआ है आपने सभी ने देखा।
डीमार्ट की बात करें तो ये भी 300 के पी से अभी करेक्ट हो के आपके लिए अराउंड 91 के पी पे आ चुका है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है अब जी हाँ करेक्ट एग्जैक्टली 91 के पी पे ही है और 2,26,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है आज गिरावट के बाद देखा जाए तो। वॉल्यूम्स के साथ पिटाई पड़ी है, थोड़ी सी और पड़ सकती है। चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो थोड़ा वीक हो गया है स्टॉक, अराउंड इन्हीं लेवल से तेजी बनी थी। मैंने आपके साथ मॉर्निंग में भी कहा था 3480 रुपीज तक स्टॉक आ सकता है, वहां तक आता हुआ दिखा है। एंड मुझे लगता है यहीं पे कहीं समझ जाना चाहिए, अगर नहीं समझता तो फिर 3390 रुपीज के लेवल्स भी आपको डीमार्ट नीचे की तरफ दिखा सकता है। अभी हेड एंड शोल्डर बन गया है इसका एग्जैक्टली अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूं तो बिल्कुल 3480 के पास ऐसे क्लॉक करा स्टॉक ने, उसके बाद ऊपर गया 3700 तक ट्रेड करा, फिर नीचे जो आया फिर साइडवेज हुआ है 3480 पे ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर हेड एंड शोल्डर यानी 3480 का ब्रेकडाउन होगा तो फिर आपके लिए 3390 के लेवल्स दिखाएगा स्टॉक। तो ये मेरी वीडियो डीमार्ट पे, बाकी मुझे लॉन्ग टर्म पर्पस से अभी कोई इशू दिखता नहीं है इस कंपनी में, बने रहने की राय होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।